Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start new chapter which name is pronouns. तो pronouns से related ये chapter है बच्चों. तो start करते हैं pronouns की definition के साथ. The pronoun is a word that is used instead of a noun which has already been mentioned or is understood. तो बच्चों pronoun ऐसे words होते हैं जो noun की place पर use किए जाते हैं. Example हम देख लेते हैं. Roma is a good girl. She sings is an Austria. Then बच्चों she is a pronoun as it takes the place of Roma की जगह use किया गया है यहाँ पर she. There are 9 kinds of pronouns दिए गए हैं यहाँ पर बच्चों, जिसमें फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में. फर्स्ट पर्सन में बच्चों आते हैं आई, मी, माइन, अस, अर्स. देन सेकंड पर्सन में यू, योर्स यूज किए जाते हैं. थर्ड पर्सन की कैटेगरी में होते हैं बच्चों ही, शी, दे, देम, देयर्स, इट, हिम, हिज, हर्स और हर. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है बच्चों दिस, दैट, दीज, दोज. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं डब्ल्यूएच फैमिली, व्हाट, व्हिच, हु, हुज एंड हुम. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लाइक बच्चों ईच, ईदर, नीदर. देन बच्चों नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंडर कैटेगरी में आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट्स. एग्जांपल माई सेल्फ, योरसेल्व्स, देमसेल्व्स, हरसेल्फ, आवरसेल्व्स, हिमसेल्फ एंड वनसेल्फ. नेक्स्ट है बच्चों एम्फेटिक प्रोनाउन. Then emphatic pronouns are used for laying emphasis on the subjects. Example myself, yourselves, herself, himself, ourselves, themselves, oneself, etc. Then बच्चों relative pronoun हो गए हैं who, whom, which, whose, what. Then infinitive pronoun की कैटेगरी में आते हैं someone, something, one, none, all, some, few, somebody, many, other, anyone, anybody, nobody, etc. Possessive pronoun की कैटेगरी में आते हैं बच्चों mine, ours, yours, his, हर्स एंड देयर्स. देन बच्चों यहाँ प्रोनाउन की कैटेगरी से रिलेटेड दी गई है एक्सरसाइज भी, वो भी कंप्लीट करेंगे. तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है और इनको समझेंगे एग्जांपल्स के साथ. Words like what and which can be used not only as interrogative pronouns but also as interrogative adjectives. Look at these example. What is your plan? So बच्चों ये किस में प्रोनाउन की कैटेगरी में है. What plan did you follow? ये है एडजेक्टिव की कैटेगरी में. Which is the mail train? Then pronoun and which train is late? This is the adjective बच्चों. Then यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों. So many of the words which perform the function of pronouns can also perform the function of adjective when placed just before nouns. जो nouns से पहले लगाकर adjective के रूप में यूज किए जाते हैं. Like I, we, you, he, she and they are used as a subject यूज किए जाते हैं. Me, us, you, him, her and them are used as a object. My, our, your, his and her are the possessive adjective है बच्चों ये. Mine, our, yours, his and hers are possessive pronoun की कैटेगरी में रखे जाते हैं. एक्सरसाइज दी गई है बच्चों इन्हीं से रिलेटेड जिसमें करेंगे अंडरलाइन द राइट वर्ड्स को. नेक्स्ट है बच्चों मोर अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड. Relative pronouns are used to join sentences or to refer back to the noun or pronoun called the antecedent जिसको बोला जाता है बच्चों. As they join sentences they are pronoun as well as conjunction. Example who, whom, which, what and that. Who and whom are used for persons. Whose is used for both persons and things के लिए यूज किए जाते हैं. Which is used for things and animals के लिए यूज करते हैं बच्चों. That is used for after adjectives in the superlative degree and after the interrogative pronouns who, which and what के लिए. Then एक्सरसाइज भी दी गई है बच्चों, इसको भी कंप्लीट करेंगे साथ में. Then है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक द करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंस की प्रोनाउंस का करेक्ट यूज हम सेंटेंस के अंदर कैसे समझ सकते हैं. देन बच्चों अलेक्जेंडर बेल वॉज द डैश. देन प्रोनाउन केस के अंदर दिया गया है बच्चों अ प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज फर्स्ट एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं द सब्जेक्टिव केस के अंदर जिनको हम यूज करेंगे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे को. एंड ऑब्जेक्ट के बेस पर द ऑब्जेक्टिव केस के अंदर मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम को. एंड अ वर्ड टू एक्सप्रेस पोजीशन के लिए द पॉजिटिव केस के लिए बच्चों माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, माइन, अर्स, योर, हर्स एंड देयर का यूज करते हैं. There are several categories of pronouns but they all replace nouns in sentence. Then first point है बच्चों यहाँ पर use the pronouns who as a subject when choosing between who and whom. Ask yourself if there is a verb to which the pronouns relates that requires a subject.
If it does, who, use who and not whom. Whom is an object and cannot be a subject. Then बच्चों यहाँ पर जानेंगे who और whom का एक करेक्ट यूज, जिसमें इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंसेस के थ्रू आप जान पाएंगे. इनकरेक्ट सेंटेंस के थ्रू दिया गया है बच्चों, मिस्टर जॉनसन इज द टीचर whom teaches the class. Then correct sentence, Mr. Johnson is the teacher who teaches the class is the correct बच्चों. Then in the given example, the verb teach requires the subject, thus the use of who is correct. Second point है बच्चों, use the pronoun whom as object of a preposition like at, by, for, in, of, to, with, etc. का यूज किया जाता है. Incorrect की कैटेगरी में है to who should this letter be addressed. Then correct रहेगा बच्चों, to whom should this letter be addressed. Then incorrect, with who did you attend the concert last night. Correct, with whom did you attend the concert last night. नेक्स्ट बच्चों थर्ड पॉइंट है, डू नॉट यूज द प्रोनाउंस देयर व्हेन रेफरिंग अ कलेक्टिव नाउन और अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लाइक ईच, एवरीवन एंड एवरीबडी. इंडेफिनिट प्रोनाउंस सच एज ऑल, समवन, एटसेट्रा. The collective nouns do not indicate a specific gender, so do not use the pronoun he, she, his, hers, etc. for a collective noun or an indefinite pronoun. Instead, try to avoid the need for the pronoun if possible. One way to avoid the problem is to use the word the or a instead. Use he or she or his or her is an alternative only if absolutely necessary. These options almost always can be avoided by rewriting the sentence. जिसमें देखेंगे बच्चों सेंटेंस के थ्रू हम, जिसमें दिया गया फोर्थ में इनकरेक्ट. एवरीवन विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर मेमोरेंडम एट 9 AM. एंड बेटर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, एवरीवन विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज और हर मेमोरेंडम एट 9 AM. एंड बेस्ट कहलाएगा बच्चों सेंटेंस, एवरीवन विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द मेमोरेंडम एट 9 AM. Then incorrect में दिया गया each person should provide me with a copy of their schedule. Better में each person should provide me with a copy of his or her schedule. Best each person should provide me with a copy of personal schedule. Then बच्चों next sentence है हमारा incorrect के बेस पर, a lawyer is the guardians of civil liberties. They protect the rights of those citizens who are unable to protect their own rights. एंड ऑकवर्ड क्या है लगता है बच्चों, लॉयर इज द गार्डियन ऑफ सिविल लाइबिलिटीज. ही और शी प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ दो सिटीजन्स हु आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देयर ओन राइट्स. देन बेस्ट फॉर्म कहलाएगा बच्चों बेस्ट सेंटेंस, जिसको आप बोल सकते हो, लॉयर्स आर द गार्जियंस ऑफ सिविल लिबर्टीज. दे प्रोटेक्ट द राइट ऑफ दो सिटीजन्स हु आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देयर ओन राइट्स. देन बच्चों यहाँ पे फोर्थ पॉइंट दिया गया है, व्हेन अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिप्लेसेस द सब्जेक्ट यूज आई, व्हेन इट रिप्लेसेस द ऑब्जेक्ट नाउन यूज मी का करते हैं. देन इनकरेक्ट में मी कॉल्ड राजू. देन करेक्ट में आई कॉल्ड राजू. एक्सप्लेनेशंस में दिया गया बच्चों, आई इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कॉल्ड. यूज आई एज अ सब्जेक्ट एंड मी एज एन ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं. इनकरेक्ट में द जस्ट स्टार्टेड एट आई आफ्टर माई 12th consecutive objection. Then correct में रहेगा the just stared at me after my 12th consecutive objections. Explanation में देख लेते हैं बच्चों, when you are uncertain about using I or me, you may ask yourself which word you would choose if writing is the third person. For example, it is easy to conclude that the just stared at her. She is करेक्ट, वाइल एट शी वुड बी इनकरेक्ट. बच्चों एट शी गलत होगा, जबकि हम क्या लगाएंगे बच्चों कि एट हर का यूज करेंगे. सिंस द प्रोनाउंस मी, हिम एंड हर आर ऑल यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स, you should use me in the first person whenever him or her would be appropriate in the third person. Next बच्चों fifth point दिया गया, when a third person pronoun replaces a subject noun, use he or she. When it replaces an object, use him or her. जिसमें incorrect है, the person whom I saw stealing the watch was her. The person whom I saw stealing the watch was she. This is the correct sentence बच्चों. Explanation में बताया गया बच्चों कैसे correct है. She is the subject linked to the verb was. Without a pronoun she, there is no subject for the verb since I is the subject of so and person is the subject of stealing. One way to prove that she is the correct choice is to change the order of words in the sentence without using any new words. She was the person whom I saw stealing the watch. Saying she is correct is that construction. It is also the correct in the example above. Next sentence दिए गए हैं बच्चों incorrect की फॉर्म में. The lunch was prepared for James, Mary, Eliza and he. करेक्ट रहेगा बच्चों, द लंच वॉज प्रिपेयर फॉर जेम्स, मैरी, एलाइज एंड हिम. दिस इज द करेक्ट बच्चों. एक्सप्लेनेशन में समझाया गया है कैसे ये सही है बच्चों.
Explanation: him is the object of the preposition for. The only predicate in the sentence was prepared already has a subject. The lunch, there were no verbs in this sentence without subject. Therefore, we know that him is correct. नेक्स्ट बच्चों 6 पॉइंट दिया गया है. डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू रिप्लेस पर्सनल प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज टू रेफर टू प्रीवियसली स्टेट सब्जेक्ट एज इन द सब्जेक्ट द वुमेन पनिश्ड हरसेल्फ. Unless you are referring back to the same subjects, do not use reflexive pronouns which are listed in the introduction. Then 7th point में दिया गया बच्चों the pronouns each, of, either of, neither of, none of, no one, anyone, someone, etc. always take a singular verb. तो इनके साथ हमेशा बच्चों singular verb का ही आपको यूज करना है. देन बच्चों यहाँ पर दी गई है चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज. तो चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है. चैप्टर को पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, देन समझते हुए चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है बच्चों, यू हैव टू कंप्लीट दोज ऑल्सो.